में खाद बीज कीटनाशक दवाइयां के विक्रेता और निर्माता के ऊपर एक सजा का कानून बनाया। उसमें ये कानून बना दिया भाई 6 महीने से लेकर 3 साल तक सजा हो सकती है और 50,000 से लेकर 3 लाख में जुर्माना हो सकता है। तो इसके कारण पूरे हरियाणा के व्यापारियों में बड़ा भारी रोष। 5 दिन से जो खाद बीज कीटनाशक दवाइयों के निर्माता है और साथ में होलसेलर है, रिटेलर है, जो गांव के अंदर बैठा है, गली मोहल्ले में बैठा है, पूरी तरह से दुकानें बंद है, फैक्ट्रियां बंद है। इस कानून को किसी कीमत पर सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कानून जो है व्यापारियों को कमजोर करने वाला कानून है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट दे दे, सरकारी अधिकारी तो FIR दर्ज करके आजा भाई और व्यापारी को पकड़ के ले जाएंगे। और बीज बाद में पास हो गया, खाद पास होगी, व्यापारी को तो एक इज्जत हो गया, अब उसके खिलाफ FIR दर्ज होना हमारे लिए मरना है। उसके बाद पुलिस का आना और पकड़ना, आप समझते हो हमारे लिए सबसे बड़ा नुकसान ये व्यापारियों के ऊपर जाती होना। और मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, किसी घर बालक पैदा हुआ है, वो सही निकलेगा, अच्छा काम करेगा, उसकी कोई तसल्ली है क्या? जब अपने बच्चों की तसल्ली को नहीं, आप एक छोटे से बीज की तसल्ली मांगो कि इसकी तसल्ली दुकानदार दे। दुकानदार तो डब्बा बंद डाल लेता है। जो फैक्ट्रियां हैं लाइसेंस लेकर खाद बीज दवाइयां बनाती है और डब्बा बंद वो माल होलसेलर पाता है। होलसेलर के बाद फिर वो हमारे जो रिटेलर भाई है उनके पास आता है, उसके बाद वो बेचता है। अरे आज कोई पहली बार खेती का काम हुआ, इतने साल हो गए, आज तक कोई हमारा किसान के साथ विवाद नहीं है। और आपको एक नहीं बताऊं बात, इसके अंदर 50% किसान इस लाइन के अंदर है, जो उद्योगपति है, जहाँ खाद बीज की होलसेल की दुकान है या रिटेल की दुकान है, 50% कृषि के अंदर भी वो काम करें। कृषि हमारे किसान साथी वही व्यापारी का है, मंडी के अंदर आड़ती है, वही तो हमारा आड़ती है और वही हमारा किसान है। आप उकलाना में चले जाओ, किसान का बेटा हमने प्रधान बना रखा है उकलाना मंडी का। नरवाना की मंडी में चले जाओ, जींद की मंडी में चले जाओ, 30 मंडी में से गिना दूं, किसान का बेटा को हमने अनाज मंडी एसोसिएशन का प्रधान बना रखा है। किस बात की भाईचारा खराब करने में लगे? यही चाहते हैं कि किसान और व्यापारी का टकराव हो, भाईचारा खराब हो। ये काफी किसानों से बात हुई है, उन्होंने कहा नहीं खड़ग साहब आपके साथ है, व्यापारी के साथ है, हमारा कोई विवाद ही नहीं है, हमारा कोई झगड़ा ही नहीं है। मान लो कोई दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कत आ जाती है, हम कोई नकली काम करने वालों के साथ नहीं है, हम तो ईमानदार के साथ। आज आप कानून बना रहे हो खाद बीज के खिलाफ, कल आप सारे ट्रेड के खिलाफ बनाओगे, सारी व्यापारी फांसी तोड़ोगे भाई। आज व्यापार ठप, उद्योग ठप, काम धंधे है नहीं। गांव के अंदर जो छोटे छोटे मध्यम उद्योग लग रहे, आप जाके देख लो, 70-80% उद्योग बंद हो गए। हैंडलूम के थे, कूलर के थे, पंखे के थे, खाद बीज के थे, यहाँ तक कि आप देखोगे हैंडलूम का है, दूनी ब्रेकरी का फैक्ट्री कहाँ है आजकल? सरसों तेल और वहाँ साबुन बनतियां थी, सर्फ बनते थे, कहाँ है आज के टाइम? लाखों लोग, मेरी माताओं को, बहनों को और युवाओं को रोजगार मिलता था। आप अच्छी पॉलिसी लाए, हम सरकार के साथ, हमारा कोई सरकार से विरोध नहीं है। मेरी मुख्यमंत्री जी एक ही अपील है, ये जो गलत कानून सरकार लेकर आई है उसे व्यापारी के हित में, आम जनता के हित में, भाईचारा बनाने के लिए तुरंत प्रभाव से इसे वापिस ले।
और मैं आपके माध्यम से एक बात कहता हूं, अगर सरकार गलती में ना रहे या ना सोचे कि खाद बीज अलग एक समस्या है, ये पूरे हरियाणा की हर ट्रेड की समस्या है। मेरे पास किराने वालों के, रंग वालों के, बर्तन वालों के, पाइप मिल वालों के टेलीफोन आए, बोले जी हमारा तो सैंपल कल ही भर लेंगे, हल्दी लिया, तेल लिया, नमक लिया, मार्केट फिर ठोकेंगे। उनको बड़ी तकलीफ हो रही है। पेंट का डब्बा ले आओगे नकली है, 2 छापे पड़े, थाने में ले जाए, 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए छुटकावे। ये कमान खान का धंधा बना लिया। कोई भी आदमी कंप्लेंट दे दियो, क्या होगा? कंप्लेंट देने के बाद एक ही बात बनेगी है, वो पुलिस वाला क्या करेगा? फट वर्दी पहन के सुता हो ना कोई आदमी, अनु कहते भी सेठ के खिलाफ एप्लीकेशन आ रही है, सारा थानेदार सारे चालू हो जाए, तो चाल मैं चालूंगा, चाल मैं चालूंगा। बोला क्यों? बोले जाते दुआने मिलेंगे। और किसी तो और ने छेड़ के देख रहे तेरे पुप्पे ने है, वो थाने साहब चाल थाना में क्या है, जानते को ला बीड़ी लिया, सिगरेट लिया, बता क्या बात है? बोला थोपा तिरती कौन बुलाया? वो तो रामलाल व्यापारी ने बुलाया था, क्या गलती से रामलाल दूसरा आ गया? क्यों? व्यापारी ने आसामी लग गया, वह सरासर गलत है। हम यही कहना चाहते हैं, ऐसा कानून ना बनाए जिससे भ्रष्टाचार बढ़े। पहले से कई गुना भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और ये कोई भी कंप्लेंट आ गई और वो सरकारी अधिकारी जो सैंपल लेने वाले, वो साथ के अंदर पुलिस वाले मोटा माल खींचने का काम करेंगे। रात को सेठ को फोन करेंगे, ये आपके खिलाफ कंप्लेंट आ रही है, मतलब फिर पीछे दे दे, ये एफआईआर दर्ज करूंगा। ये बनेगी, ये हकीकत बात है। ये कमान खान का धंधा बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ तोड़ नहीं। जिसने पैसे दे दिए वो तो ठीक नहीं। अरे बताओ, कोई झूठी कंप्लेंट ले ले, झूठी कंप्लेंट ले ले, उनकी तो आसामी बनेगी। और तो एक कंप्लेंट रोज हो ही नहीं है थाना की जड़ी में। ये 5 लाख रुपए तहसीलदार उकलाना में 100 रुपये जी रहे हैं। मेरा 6 फोन आ रही है, उकलाना आ जाओ, क्या हो गया? 5 लाख रुपए मांगा था तहसीलदार जी, हमारा 100 रुपये रखा जी, याद स्थिति है। मैं अभी मेरी मजबूरी है, आज तो हमारी व्यापारी साथी ने बुला रखा है, वहां जाना जरूरी है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तारे वास्ते फिर मैं ये फारिग करके आता हूँ, या मैं मेरी टीम भेजता हूँ। मैं मेरी टीम भेजी हूँ। करण सिंह का फोन आया, करण सिंह के लिस्टिंग कराने 5 लाख रुपए। मेरे कहने का तात्पर्य, ये एक भाईचारा खराब करने का काम है। व्यापारी किसान का चोली दामन का साथ, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पारिवारिक संबंध था, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरी मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है, भी 14 के बाद 15 के बाद मैं बुला लूंगा। तो यही चाहते हैं, बुलाने की जरूरत नहीं। जब ये कानून लागू किया उस टाइम किसी व्यापारी से पूछ के किया था कि भी जो हम कानून लागू कर रहे हैं। जब आपने बगैर पूछे कानून लागू कर लिया, तो आप बगैर पूछे इस कानून को विड्रॉ करे। और एक बात मेरी सरकार से अपील हो रहा है, कोई भी कानून किसी भी ट्रेड संबंधित है या किसान संबंधित है या किसी मजदूर कर्मचारी संबंधित है, उनके प्रतिनिधियों से सरकार को बातचीत करके नया कानून बनाना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का टकराव ना रहो। मैं पूछू सरकार क्या गया भाई? सरकार तो समोसे कचौरी खावे, जहाज में घूमे, 5 दिन होगी, नुकसान तो हमारा हो रहा है। दुकान हमारी बंद पड़ी है, बिजली के बिल भी लेंगे, दुकान किराया भी लगेगा, नौकर की तनख्वाह भी लगेगी, है दुकान भी बंद, फैक्ट्री बंद, लूट तो हमारे हैं। हड़ताल 7 दिन तो बंद है, और 7 दिन के अंदर फैसला नहीं हुआ, यह हड़ताल रेगुलर चलेगी। और एक बात और कहता हूँ, पूरे हरियाणा में, और इनके समर्थन में पूरा हरियाणा का हर ट्रेड का व्यापारी हरियाणा बंद करके सड़कों पे आएगा। व्यापार मंडल का ये फैसला है, और लोग हर ट्रेड के व्यापारी जो हमारे नेता है, सबने कह दिया भाई घोषणा कर दो, चाहिए हम तैयार है, मीटिंग बुला लो। एक मीटिंग कॉल करने की जरूरत है, सब ट्रेड के प्रधानों को बुलाएंगे, चाहिए अनाज मंडी एसोसिएशन के हैं, चाहे किराना का है, चाहे जूता का है, चाहे जराब है, हलवाई है, धोबी, तेली और मनियार, सारे हैं व्यापार मंडल के यार, सारे एक है भाई, कोई दो नहीं है, सब एक खड़े। देख लो भाई, 36 बरादरी का व्यापारी काम कर रहे हैं, एक बरादरी इसमें। आप क्या कैसा कानून ला रहे?
ऐसा कानून लाओगे कि कोई भी आदमी कंप्लेंट दे दे, आप पर्चा दर्ज करके ठाका ले जाओ, पीछे दे दो, ठीक। अरे पहले कानून ये बनना चाहिए भाई, कोई कंप्लेंट आती है तो सैंपल लो, लैब में भेजो, उसके बाद कोई बात होगी। पहले ही आप कार्रवाई करने चल रहे हो। 3-3 साल की सजा, कौन व्यापारी काम करेगा? इन्होंने तो काम बंद कर दिया, दुकान बंद कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी। और एक नहीं बता दूं मैं, तो मैन्युफैक्चर से मेरी बात हुई है, कम से कम 20 मैन्युफैक्चरों से। उन्होंने क्या दिया भाई, हमने तो कह दिया जो माल हमने बेचा हमारा लड़ाई उल्टा दे दो, हमने कोई दिक्कत नहीं। वो माल उल्टा मांगने तैयार बैठे। कैसे देश का किसान तरक्की करेगा, कैसे व्यापार बढ़ेगा, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इंतजार तो भाई सुनो, ये वो कहावत है शशि भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मुख्यमंत्री ने कानून बना दिया, सरकार ने बना दिया, इंतजार करनी पड़ेगी। और मुख्यमंत्री ने कह दिया 5 दिन रुको, 15 दिन इसके हल करूंगा, तो 15 तक तो रुकना पड़ेगा। कि हमारे को इलाज नहीं है, हमने बंद करके बैठे हैं, शांति भी रखे बैठे हैं। हम भी चक्का जाम कसका हमारे को रोका था, हमारी दुकान, हमारी सड़क, हम कहते रोक लिया, हमारे कुंजड़ पाड़े दिखा दे, या सरकार बैठी या पुलिस बैठी, छेड़ के दिखा दे मैंने, फिर उनका ही काम है। मगर नहीं, हम शांति प्रिय आदमी है, हम शहर की जनता को तकलीफ देना नहीं चाहते। हम भाईचारा से हाथ जोड़कर इस समस्या का समाधान चाहते हैं कि समस्या का समाधान करे। और एक बात और कहता हूं, नकली काम करने वाला, नकली सामान बेचने वाला, ये किसी टेढ़ का हो, एक टेढ़ की बात, वो देश का दुश्मन है, हम उसके खिलाफ है। मगर ईमानदार व्यापारी के खिलाफ आप ऐसे कानून लाओगे, उनको फांसी तोड़ोगे, उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करोगे, उनके सैंपल भरोगे, उनको भीतर ठोकोगे, वो किसी कीमत पर ना तो पहले बर्दाश्त किया ना आगे बर्दाश्त करेंगे। अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई, ये सरकारी अधिकारी के तसल्ली कर लो ना, है ये माला माल हो रही। सेक्टर 14 में कोठियां उनकी, जगह जगह खेती में जमीनें उनकी, बिल्डिंगें उनकी, लंबे लंबे उनके छोरे सारे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ा है, जिसकी फीस 1 लाख रुपए है। हमारे टाबर भी करीब 12 स्कूल में पढ़ा है, जहाँ पर फीस ही 200 रुपए PGST जैसे स्कूल की है, वो भी आधी माफ करनी पड़े। काम को नहीं भाई, धंधा को नहीं, ये हकीकत बात है। इसलिए तकलीफ पा रहे। और ये क्या करेंगे, फूट गए नहीं कोशिश करते हर बार में आंदोलन के अंदर, फूट गए भाई तू आ जा, जल्दी काम कर दे, तू आ जा, ये स्थिति है। इससे क्या था, भाईचारा खराब होता है। तो मेरी पुण्य मुख्यमंत्री से अपील है भाई, इस समस्या को समझते हुए किसी भी टेढ़ के व्यापारी पर सजा का कानून झूठा नहीं बनाना चाहिए। सबसे पहले सैंपल ले, लैब में भेजे, लैब में भेजने के बाद रिजेक्ट होने के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस शहर के अंदर सैकड़ों केस गिना सकता हूँ। पेंट डाला, छापा पड़ा, उठा के ले गए, FIR दर्ज की, सैंपल देखा नहीं और नहीं है, छुड़ा कर लाए, तो सैंपल तो लैब में भेज दे। कहीं अगर इलाज करा, एक सर्टिफिकेट लाते हैं कंपनी से, अथॉरिटी है जी, क्या अथॉरिटी है, वो पैसे जब दुकानदार ने कहा तू पीछे देवे तो ठीक नहीं, तेरे खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। एजेंट छोड़ रखे हैं, जैसे LIC के एजेंट होते हैं ना, इस तरह ही कंपनी क्या करती है, एजेंट छोड़ देती है कि तुम जाओ, तुम्हें अथॉरिटी है, हमारी कंपनी का माल देखो, किसी 19-21 हो तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। अथॉरिटी लेटर दे देते हैं, उस अथॉरिटी लेटर के आधार पर ही पुलिस वाले कपड़े नए नए पहन के व्यापारी दुकान में पहुंच जाए। इस पर कौन सा लाइसेंस लगा? दूसरा जो छापे मरवा हुआ, हमारी दुकान की चेकिंग करे, हम करोड़ रुपए लगाए बैठे हैं, 1.5 रुपए का अधिकारी हमारी चेकिंग करेगा। देखो जुल्म, देखो आप जो करोड़ों रुपए लगा फैक्ट्री चला रहे हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं। 1.5 लाख अफसर हमारी फैक्ट्री में जाकर वो हमारे डंडा देगा, जो जुल्म हो रहे। सर, अगर अभी जिस तरीके से आपकी मीटिंग होती है और सरकार अपना फैसला वापस ले लेती है, तो आगे का आंदोलन किस तरीके से? यही घोड़े, यही मैदान की बात है, बंद कराएंगे, प्रदर्शन कराएंगे, पूरा हरियाणा बंद कराएंगे। ये हमारा बाएं हाथ का खेल है, जब क्या होगा जब बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री देखते रह जाइए किस तरह बंद में, किसी सिटी बजाएंगे, सड़क के ऊपर आदमी बन पाओगा, ढूंढे बन पाओगा, पूरा हरियाणा बंद करेंगे भाई। आज भी पूरा जितना ये सीट का बंद है, इनके समर्थन में हर टेढ़ का व्यापारी बन पाएगा, इसमें कोई दो है। और सरकार नहीं चलेगी।
सरकार द्वारा बनाए गए इस नियम के समर्थन में आगे हैं। उनका कहना है कि जो व्यापारी है किसानों को लूट रहे हैं। राठी साहब आप समझो, आपको ही पता किसका बयान है, मैं जानू उन्होंने, आप भी अच्छे से जानो। मैं सारा फतवा मेरे से राठी साहब ना ले, हिसार का किसान भी सारे बैठे हैं, 20 से मेरी बात हुई है। न्यू बताओ, जब किसान का आंदोलन था किसने साथ दिया? हमने साथ दिया, लठ हमने खाए, हाथ टोल के ऊपर मैं गया, मेरी टीम गई, मंडी से हमने पूरा समर्थन दिया, राशन पानी सारा काम किया। किसान यूनियन को कह दे, व्यापार मंडल ने, व्यापारी ने, हमारे खाद बीज वालों ने, मंडी हाट ने खुला समर्थन नहीं किया। एक आदमी कहने से कोई व्यापारी चोर बन जाता है क्या? मैं जानता हूं किसका बयान है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मुझे तकलीफ होती है। वो लोग हैं जिसका खाए अन्न है उसके ऊपर अच्छी बात करते हैं। मैं किसानों को क्या दिया जाए? किसान हमारा है, किसान हमारा है, कोई किसान विरोध में नहीं है। जो मुझे पता है कौन लोग है, कौन किसान के सरकार के बुकावे के अंदर सरकार के चमचे बने, तो हमारे व्यापारी के अंदर एक आधा चाहे जयचंद बन जाएगा, वो भी बुकाए में आ जाएगा। एक के कहने से हमारा ट्रेड ऐसे खराब होगी। व्यापार मंडल आंदोलन करता है, आरती साहब हमेशा उसके अंदर सरकार जयचंद घोष देती है, घोष होती है ना, भाई आंदोलन फैल कर दो। मगर हमारा आंदोलन आपके आशीर्वाद से आज तक हरियाणा के अंदर फैल लिया। जहां लाठी टेकी है, ऐसी मजबूत से टेकी है, पूरा सरकार इलाका छोड़ दिया आपके सामने। जब लोग क्या करते, विदेश के अंदर लोग गोली चला फरोख्ती मांगे करते, ये पकड़े कौन जावे हैं? 3-3 साल तक वो फरोख्ती मांगे थे, माल खावा थे, विदेश से दस्ती में डाले। जब आपका आशीर्वाद रहा, आपने सहयोग किया और हमने आंदोलन किया, शहर बंद किया, 5 दिन में उस बदमाश को पकड़ लिया। ऐसी क्या बात हुई? 3 साल तक तो वो फरोख्ती दे रहा था, माल खा रहा था, और 5 दिन पकड़ लिया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, ना मैं किसी का नाम, आप किसी का नाम ले सारे मेरे भाई है, सारे मेरे साथी है, और आपको तो 50 किसान का दे दूं। अनु बताओ, हमने दुकान करनी जरूरी है क्या? हमारा ये जरूरी खाद बीज और काम कर लेंगे हैं? हमने लट खाने जरूरी है, झूठे मुकदमे दर्ज कराने जरूरी है। 1 किलो की एक शीशी में 5 रुपए कमाएंगे, कोई चोर चक्का जाकर पुलिस आगा मारती पकड़ के ले जाएगा, हमारी इज्जत देंगे? हमने बेटे बहु बेटी को भी आने के, हमारे बच्चे कौन भी आने के हैं? एक आदमी के कहने से व्यापारी चोर हो गया, ये साहूकार बन गए भाई है? पुलिस वाले तो साहूकार, हमारी चेकिंग करेंगे है? जो सैंपल लेने वाला वो ईमानदार है, जिसे करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर कोठियां खड़ी कर ली, वो ईमानदार, और हम चोर हो गए। अंत में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भाई, हमारी मुख्यमंत्री से अपील है, मुख्यमंत्री जी सुनो, अपील है हमारी, मैं हाथ जोड़ के आप इस कानून को वापिस ले, और व्यापारियों के ट्रेड की हमारे एसोसिएशन है, तीनों एसोसिएशन को बुलाकर बातचीत के समस्या समाधान करे। कोई भी नया कानून बनाए तो नया कानून बनाने से पहले बातचीत करनी चाहिए, मेरी उनसे एक अपील है। और जहां तक किसान है, व्यापारी है या मजदूर है, आज बताओ मंडी के अंदर किसान आता है, मंडी में किसान आ गया, मजदूर पलेदार आ गए, और हम व्यापारी हो गए, तीनों मिलकर चल रहे हैं, चौथा मिलर है। आज तक कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहां भी कोशिश की जाती है कुछ सिस्टम खराब करे, पर आज तक तो नहीं हुआ ना। आज तक तोल में कर दो जी, कभी फलाना कर दो जी, बिगड़ा कर दो जी, हमारा तो बेमतलब की व्यापारियों का बेमतलब खराब किया जा रहा है, ये स्थिति है। नहीं, देखो किसान की बिजाई का नुकसान नहीं होने देंगे, ना फसल में नुकसान होने देंगे, न बिजाई में नुकसान होने देंगे। किसान संगठनों से भी बात चल रही है, किसान संगठन भी बात कर रहे हैं, मगर नू बताओ, जब आपने नू लगा भी यो सिस्टम गलत है, क्यों सरकार करे? तालमेल बिना किसानों को बुलाओ, आरती बुलाओ, सारे मिलजुल के। आपको नहीं बताऊं बात, ये कानून केंद्र सरकार लेकर आनी थी, केंद्र सरकार ने नियम बनाया था। केंद्र सरकार ने क्या करा, केंद्र सरकार ने एक बार प्रयोग करने के लिए हरियाणा में भेज दिया, हरियाणा में नई सरकार बनी है भाई, हरियाणा में लागू करके देख लो, यहाँ लागू हो गया, पूरे देश के अंदर ये कानून लागू कर दे। ये एक ट्रायल जोन है,
वो हरियाणा के ऊपर की है, हमारे ऊपर की है कि हमारे व्यापारियों के ऊपर ये कानून तो केंद्र सरकार ने एवं मतलब प्रपोजल तैयार की हुई है, ये स्थिति है। ना 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 एक मिनट नहीं, एक मिनट सही है, पॉइंट है हमारा। राठी जी, आपका जो पॉइंट है वो उनका सर, हमारे डॉक्टर साहब जवाब देंगे उसका। क्या तू यार तू तो हम दुकानदार भाई सरकार से क्या चाहते हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। दुकानदार व किसान का चोली दामन का साथ है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि सरकार ने जो कृषि कानून 2025 निकाला है उसमें दुकानदार की भूमिका को पारदर्शी किया जाए। हम सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त व प्रमाणित बिल, दवाई इत्यादि बेच रहे हैं, उसमें सरकार हमें उसकी असली व नकली की पहचान बताने की कृपा करे। या सरकार हमें कीटनाशक व बीज स्वयं तैयार करके दे, हम वही बेच लेंगे। नकली ना कोई दुकानदार बेच रहा है, ना कोई बेचना चाहता है। सभी दुकानदार उन कंपनियों का माल बेच रहे हैं जो सरकार ने परमिशन दी हुई है, और सरकार के अधिकारी उन फैक्ट्रियों में और सीड प्रोड्यूसर के पास बैठते हैं, खुद तैयार करवाते हैं। उनकी जिम्मेवारी है, अगर वो गलत आता है तो जिम्मेवार वो सरकारी अधिकारी या प्रोड्यूसर की कहीं गलती हो सकती है। दुकानदार तो बंद लाया, बंद बेच दिया, उसका कहीं भी इसमें कोई रोल नहीं है। तो दुकानदार को चोर ना बना के जिसकी जिम्मेवारी है सरकार उसको जिम्मेवार करेगी। इसमें साफ है, जो भी खाद है, बीज है, दवाइयां है, लाइसेंस लेकर बनता है, डब्बे बंद बनता है, डब्बे बंद दुकानदार का आता है। तो दुकानदार के ऊपर जुर्माना घेरना वो सरासर गलत है। अगर सरकार को लगे भी गलती है तो तुम फैक्ट्री लगा लो, सरकार लगा लेगी। जैसे ये मान लो कि जैसे बीटा का किया है, मधु का किया है, उसके भी तो डुप्लीकेट आते हैं। तो इस तरह का माल अगर आप लोगों के पास आए तो वो तो हो सकता है। वो सरकार के अधिकारी सर हम लोग नकली के खिलाफ है जी, हम लोग नकली के साथ नहीं है। आपकी बात समझ गया, आप तो ये कह रहे हो ना कि भाई वहां से एक प्रोडक्ट बन के आया, हमारा तो कोई रोल नहीं है। अगर प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट भी तो नकली बन सकता है। साहब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आज साहब मैगी आती है, मैगी का पैकेट हर दुकानदार खरीदता है जी। तो आप मेरे को बताओ, जिसमें कुल लेड की मात्रा 5% की जगह 8% आ जाती है, तो दुकानदार की उसके अंदर क्या भूमिका है जी? दुकानदार की भूमिका तो यही है ना। दुकानदार तो बंद पैकेट लाया, सील बंद लाया, लोट नंबर लिख के लेके आया और उसने बेच दिया। दुकानदार की तो यही चोरी है जी, उसने 5 रुपए कमा लिए। मेरी बात समझ गए, मैं समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ वही मैगी अगर मैंने नकली बनाई और आपको दे दिया, आपने बेच दी, तो सरकार उसको पकड़ने की भूमिका बनाएगी। बाबूजी उसका बिल नहीं होगा, नकली माल का बिल नहीं होता। यदि कोई बिल है वो माल नकली नहीं होता जी। हमारे पास जो भी माल ये एक मैन्युफैक्चर से माल होलसेलर ने मंगा लिया, बिल आ गया, बिल हो गया, बिल्टी हुआ, सबकी हो गया। उसके बाद वो बिल कट कर रिटेलर पर आ गया, उसका बिल आ गया। साफ माल पक्का है, मैन्युफैक्चर जाने वो जाने। मैन्युफैक्चर जब माल बनता है तो उसकी जो सारी वो तो असली माल जो है वो तो ठीक है, हाँ। उसकी बात समझ गया हाँ। आपकी बात। लेकिन कोई ब्रांडेड माल अगर किसी ने नकली बनाकर दुकानदार उसके खिलाफ कार्रवाई करने की तकलीफ है। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं चाहे वो आज क्या है जी, मार्केट में भी खाया हुआ है सब स्टैंडर्ड का चाहे कौन का चाय